आप सभी का आज इस लाइव प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है। आज आप सबको सीएमडी सर कुछ विशेष बताने वाले हैं। आज कंपनी के सबसे बड़ा उद्देश्य है समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन लाना, जिस पर हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। आत्मनिर्भर सोच से आत्मनिर्भर समाज का निर्माण कैसे हो। जब हमारी सोच बदलेगी तभी हमारा समाज बदलेगा और तभी देश बदलेगा। आज इस मिशन पर हम सभी सनसिटी परिवार के सदस्य काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आज के कार्यक्रम से हम सबको एक नई दिशा मिलेगी और हम सब एक आत्मनिर्भर समाज बनाने के लिए काम करेंगे। आइए हम सीएमडी सर का स्वागत करते हैं। आइए सर, आपका आज इस लाइव प्रोग्राम में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद आपका। आप सभी का आज के इस लाइव प्रोग्राम में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और आज सभी यहाँ पर उपस्थित सभी सनसिटी परिवार के सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बहुत ही एक बड़े मिशन पे आपसे बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सबको भी पता है, आज पिछले 14 साल से हम लोग एक मिशन पे काम कर रहे हैं और वो मिशन सिर्फ बिजनेस का नहीं है। वह मिशन एक आर्थिक योजना को लेकर के है। और जैसा कि बिना मिशन और बिना गोल के लाइफ में कभी भी बहुत बड़े काम नहीं हो सकते। आज मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज हम लोग लगभग 20 साल से एक सफल अनुभव के साथ कार्य कर रहे हैं और आज 14 साल हो गए एक इंडस्ट्री लेवल पे काम करते हुए। 14 साल में जो आपने एक नींव मजबूत किया, जो आपने एक शुरुआत करी थी, आज एक आपने आधारशिला रखा था। आज जो 14 साल में वो आधारशिला एक मजबूत नींव आपके सामने है और जिसपे आप कहते हैं कि जब नींव मजबूत होता है तो उस नींव के ऊपर आप कई गुना कई मंजिला मकान आप बना सकते हैं। लेकिन अगर नींव मजबूत हो तो पिछले 14 साल से आप एक मजबूत नींव का निर्माण कर रहे थे और आज वो दिन आ गया, वो समय आ गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारा एक ही मोटिव रहा है, सनसिटी का एक ही मोटिव रहा है, जहां विश्वास ही परंपरा है। देखिए, बिजनेस कोई भी हो, काम कोई भी हो या कोई भी सिस्टम हो, उतार चढ़ाव सब में आता है, आना स्वाभाविक है। उस उतार चढ़ाव से हमें नहीं घबराना है। दिन है तो रात भी संभव है, बदली भी होगी, मौसम भी अलग अलग मौसम है, एक जैसा मौसम नहीं रहता है। इसलिए कभी भी ध्यान रखिएगा, उतार चढ़ाव से इंसान को कभी नहीं घबराना चाहिए। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है, आप क्या हासिल करने वाले। कहते हैं ना, जब दृढ़ संकल्प हो तो समस्या कितनी भी बड़ी आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप दृढ़ संकल्पित और आपको पता है ये चीज होने वाला है और ये चीज होगा। जैसे अगर आप आम का वृक्ष लगाएंगे और आपको पता है आम का वृक्ष है तो आम ही होगा, उसमें 10 साल 15 साल बाद उसमें नींबू नहीं होगा। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि आम का वृक्ष है तो 10 से 15 साल बाद वो वृक्ष जब तैयार होगा तो उसमें आम ही आने वाला है। उसी तरीके से क्या लगता है कि 10 साल के दरमियान समस्याएं नहीं होंगी। आंधी, तूफान, जानवर सब कुछ पेड़ को परेशान करेंगे, लेकिन वो सबको झेलते हुए 10 साल बाद वो जब वृक्ष बनेगा, एक मजबूत विशाल का वृक्ष बनेगा, उसमें आम का फल लगेगा। तो उसी तरीके से आपका जो सिस्टम है, आप जो काम करते हैं, उस सिस्टम का जो बायलॉज है, सिस्टम का जो एजेंडा है, अगर उस एजेंडे से हम सब काम करते हैं, एक दिन वो अवश्य आएगा। जो आपकी प्लानिंग है, जो आपका विजन है, वो पूरा होगा। हाँ, इतना हो सकता है कि थोड़े
लेट हो सकते हैं, देर हो सकते हैं, आगे पीछे हो सकता है, बस इतना ही होगा, लेकिन होगा जरूर। पिछले 20 सालों का जो मेहनत है, पिछले 14 सालों से जब हम लोग एक इंडस्ट्री बेस पे काम कर रहे हैं, आज न्यू हम लोगों ने मजबूत बनाया और आज उस नींव पे अब हम सब तैयार हैं कि एक मजबूत इमारत खड़ी करने के लिए। जैसा कि हम बार बार इस चीज को कहते हैं कि हम लोग सिर्फ बिजनेस नहीं कर रहे हैं, हमारा मोटिव सिर्फ बिजनेस नहीं है। आज हम लोग एक मिशन पे काम कर रहे हैं और वो मिशन आज देखिए, जब कुछ नहीं था, जब आपके पास आधार नहीं था, तब आप किसी को बोलते, किसी को बताते तो उनको क्या लगता, मजाक लगता सबको, क्योंकि समय के पहले अगर कोई चीज बताते हैं, समय के पहले कोई अपना विजन बताते हैं तो उनको क्या लगेगा, मजाक लगेगा, वो आपके ऊपर हंसेंगे। लेकिन आज 14 सालों में आपने साबित किया है, आपकी मेहनत ने, आपके विश्वास ने ये साबित किया कि आप जो कह रहे हैं वो आप कर रहे हैं और आप करेंगे। देखिए, जो छोटे दिमाग के लोग हैं, जिनके पास कोई विजन नहीं है, जिनके पास अपनी सोचने की क्षमता नहीं है, उनका फोकस कहाँ होगा पता है? उनकी फोकस सिर्फ समस्या पे होती है। लेकिन जो समझदार व्यक्ति होता है, जिसको अनुभव होता है, ज्ञान होता है, जैसे कोई तालाब में जाता है, उसमें कमल होता है, तो किसी का ध्यान कहाँ होता है, कीचड़ पे, और किसी का ध्यान कहाँ होता है, कमल पे। कोई गुलाब के फूल देख लीजिए, किसी का ध्यान कांटों पे होगा, किसी का ध्यान फूल पे होगा। तो जैसे कोयला में क्या होता है, जो जौहरी होता है, जो समझदार व्यक्ति, उसका ध्यान कोयले में कि हीरा कहाँ है, और किसी का ध्यान कोयले में होता है। उसी तरीके से जो समझदार व्यक्ति होता है, उसका फोकस हमेशा अच्छाइयों पे होता है, इसमें अच्छाइयां कितनी छिपी है, इसमें क्या कुछ हो सकता है। और जो छोटे विचार के लोग हैं, जो नासमझ हैं, जिनको कुछ पता ही नहीं, उनका फोकस सिर्फ समस्या पे होती है और जीवन में पता कुछ नहीं कर पाते। इसी तरीके से उतार चढ़ाव ये सब बिजनेस का एक पार्ट है, ये चलता रहेगा। लेकिन आपका विजन, आपका मिशन क्या है, आज हम सब मिलकर के उस पर काम कर रहे हैं। और आज जो मिशन की बात अब कर रहे हैं, 2026 हम लोग जो शुरुआत करने जा रहे हैं, एक नए मिशन, यानी कि अब हमारी शुरुआत सफर 2 की हो रही है। और आज हम लोग एक बहुत बड़े मिशन पे काम कर रहे हैं। उस मिशन का काम है, उस मिशन का नाम है आत्मनिर्भर सोच से आत्मनिर्भर समाज का निर्माण कैसे करना है। तो इसके लिए आज जो समाज में जो बहुत बड़ी परिस्थिति है, जो गरीब वर्ग हैं, जो तमाम लोग हैं, सबसे बड़ी समस्या क्या है, कभी आपने सोचा है? और ये आपके नहीं, ये समस्त सभी लोगों की समस्या है। चाहे आप देखेंगे गांव, शहर, सबकी वो समस्या क्या है? कभी अपने आप से पूछना, कभी लोगों से पूछना, वो समस्या है। जैसे कि आप किसी से पूछिए, एक गरीब व्यक्ति से पूछिए तो क्या कह रहा है, जैसे चल रहा है चलने दो, गरीब आदमी कर ही क्या सकता है, यही सब बोलता है ना। घर, ये जो अमीर लोग हैं, अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, उनके पास सब कुछ है इसलिए अमीर होते जा रहे हैं। नहीं, प्रॉब्लम यहां नहीं है। प्रॉब्लम ये है ना कि हमारे पास क्या कमी है, ये समझ की कमी है। तो आज हम लोग इस मिशन पे काम कर रहे हैं कि एक इस समाज में कैसे बदलाव आएगा, एक आत्मनिर्भर सोच से एक आत्मनिर्भर समाज कैसे बनेगा। क्योंकि जब हम गांव स्तर पे जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, आज 60-70% लोगों की प्रॉब्लम यही है। क्यों? गरीबी कारण क्या है? आज उस चीज को बहुत सर्वे करने के बाद, रिसर्च करने के बाद हम लोग इस मिशन पे काम कर रहे हैं। और मिशन का नाम है आत्मनिर्भर सोच से आत्मनिर्भर समाज का निर्माण कैसे किया जाए।
देखिए, हम ये नहीं सोचते हैं हम समाज बदल देंगे, देश बदल देंगे, दुनिया बदल देंगे, लेकिन इस इतने बड़े भारत में अगर हम छोटा सा भी प्रयास करके कुछ भी बदलाव कर पाए तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा कि हमने कुछ किया है। मेरा मानना है इस देश ने, इस समाज ने हमारे लिए क्या किया इंपॉर्टेंट नहीं, मायने नहीं है। मायने ये है हमने इस देश और इस समाज के लिए क्या किया है। माय डियर फ्रेंड्स, दुनिया में आना चले जाना ये तो जानवर का भी काम है, लेकिन इंसान इसलिए नहीं आया है। इंसान की अपनी कुछ जिम्मेदारियां हैं, नैतिक कर्तव्य हैं, उसमें हमारी भागीदारी कितनी है, हम क्या कर रहे हैं। अगर आप अपने तक सीमित रह जाते हैं, अपने परिवार तक सीमित रह जाते हैं, तो ये तो शायद जानवर भी करते हैं, सब लोग करते हैं, लेकिन आप नया क्या करते हैं। तो अपने साथ साथ पहली नैतिक जिम्मेदारी स्वयं की होती है, दूसरी नैतिक जिम्मेदारी परिवार की होती है, तीसरी नैतिक जिम्मेदारी हमारे समाज की होती है जहां हम लोगों के बीच में रहते हैं, और उसके बाद हमारी नैतिक जिम्मेदारी इस देश की भी होती है। तो आज हम सब इस मिशन पे काम कर रहे हैं। एक आत्मनिर्भर समाज का निर्माण कैसे हो, एक आत्मनिर्भर समाज कैसे बनेगा, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं, और इसके लिए हम आपके सोच के आपके विचारों को बदलने का काम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब सोच बदलेगा तभी आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। सोच नहीं बदलेगा तो जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। जैसे सोचिए, पहले कुछ सवाल ये सभी से है, और इस सवाल आपको पूछना है। और सवाल ये पूछना है कि क्या मेहनत करने वाला व्यक्ति को गरीब रहना चाहिए। दूसरी चीज कि जब हमारी उम्र 50, 55, 60 साल की होगी, सोचिए उसके बाद हमारे पास इनकम क्या होगा, कहां से इनकम आएगी और कैसे हमारा घर चलेगी, मेरी लाइफ कैसे चलेगी। तीसरा सवाल कि कल बच्चों को पढ़ाना लिखाना, शादी विवाह ये करना है तो पैसा कहां से आएगा, क्या कोई मदद करेगा। आज की डेट में हर इंसान परेशान है, सबके पास अपनी अपनी समस्या है। पता है क्यों है? क्योंकि घर, गाड़ी, मोबाइल, टीवी, फ्रिज सब हफ्ते पे ईएमआई पे चल रहा है। आप सोचिए, कोई किसी को मदद नहीं करने वाला है, तो क्या कुछ आपने ऐसा बनाया है, क्या कुछ आपने ऐसा किया है कि जहां आपके आने वाले संकट में आपकी मदद कर सके। माय डियर फ्रेंड, तो आपने ऐसा कुछ किया है कि आने वाले 10 से 15 साल में आप कम से कम 30 लाख, 25 लाख, 50 लाख के मालिक बन जाएं। ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, यही सवाल उनसे पूछना है। क्या सोचिए, हमारा जो भविष्य है, जैसा हम झेल रहे हैं, क्या हमारे बच्चों का भी भविष्य ऐसा ही हो, ऐसे ही हो, उनकी जिंदगी हो। हम नहीं चाहते कि उनकी लाइफ बदले। तो आप सोचिए, अगर आप आर्थिक रूप से मजबूत नहीं बनेंगे तो आपका परिवार और समाज कैसे सुधरेगा। कभी सोचा आपने? आपने सोचा? जब आप नहीं सुधरेंगे तो आपका परिवार, आपका समाज में कैसे बदलाव आएगा? क्या इनको बदलने के लिए कोई और आएगा? नहीं। इसके लिए हमें आपको मेहनत करने की जरूरत है, हमें आपको समझने की जरूरत है। क्या अगले 10 साल में कोई ऐसा प्लानिंग है आपके पास कि जो कल जब हम रिटायर हो तो हमारे पास पेंशन की व्यवस्था हो, हमारे पास इनकम की व्यवस्था हो, जो जिंदगी जन्म आए। तो मैं जो सवाल आपसे पूछ रहा हूं, यही सवाल सबके लिए है, यही सवाल हर इंसान के लिए है, सबकी जरूरत यही है। सोचिए, आपको मालूम है गरीबी की असली वजह क्या है? गरीबी की असली जड़ क्या है? गरीबी केवल पैसे की कमी नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है हम गरीब नहीं। गरीबी है कि आपके पास योजना नहीं है। वो योजना कैसा कि हमारा भविष्य कैसे सुधरेगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें क्या करना है। तो आप सोचिए, आप मेहनत कर रहे, सब कुछ कर रहे, कौन नहीं मेहनत कर रहा है, कौन नहीं कमा रहा है। आप 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल आपकी उम्र है, सभी कर रहे हैं,
लेकिन फिर भी आज हम अपने आप को गरीब मानते हैं, फिर भी हमारे पास समस्या, क्योंकि आपने कोई योजना पे काम नहीं किया। तो अगर आपके पास सही योजना नहीं होगी और उस योजना पे आप काम नहीं करेंगे तो जिंदगी जैसे थी वैसे रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। जीना खाना ये तो सभी कर रहे हैं, तो आपको ये चीज समझना होगा कि आज रोज लोग कमा रहे हैं, रोज खर्चा कर रहे हैं, सालों से काम कर रहे हैं, इसको समझने की जरूरत है। मैंने कहा ना, योजना, आप सालों से काम करें, लेकिन एक चीज पूछिए, एक चीज बताइए, क्या आपके पास पैसिव इनकम का कोई प्लान है? आज जो बड़े बड़े लोग हैं, आप देखिए, जो आज हैप्पी हैं, जो आज खुशी हैं, वो पहले ऐसा काम करते हैं कि मेरे पास जिंदगी जन्म पैसा आए, जिसको पैसिव इनकम कहते हैं। दो तरह की इनकम होती है, एक होता है एक्टिव इनकम, एक होता है पैसिव इनकम। तो हम अगर एक्टिव इनकम पे काम कर रहे हैं तो जब तक काम करेंगे तब तक पैसा आएगा, और काम बंद पैसा बंद। लेकिन पैसिव इनकम का मतलब होता है कि हम ना काम करें तो भी पैसा आए। तो जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो पहले यही काम करते हैं, पैसिव इनकम के लिए काम करते हैं। कल हम काम करें ना करें, लेकिन इनकम आनी चाहिए। आप सोचिए, आज लोग 10-10 साल से नेटवर्किंग कर रहे हैं, 10-10 साल से लोग प्रोडक्ट लाइन में, 10-10 साल से किसी कंपनी में काम कर रहे हैं। क्या पैसिव इनकम कोई बना पाया? कोई भी व्यक्ति हो, गरीब, अमीर, किसान, बिजनेस करने वाला, डॉक्टरी करने वाला, मार्केटिंग करने वाला, कोई व्यक्ति हो, काम तो कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन क्या अपने जीवन में पैसिव इनकम बना पाया? मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि अगर आप बच्चों के लिए सपने देख रहे हैं और उनके लिए कोई आधार नहीं बनाते, अपने परिवार का कोई आधार नहीं बनाते हैं, अपने लिए कोई आधार नहीं बनाते, तो सोचिए आपके जीवन में तो डर भय लगा रहेगा। आप कहां सेफ हैं? आप कहां सुरक्षित हैं? इसको समझने की जरूरत है। आज मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ी जो समस्या है वो गरीबी नहीं है, वो समस्या है असुरक्षा, इनसिक्योरिटी। वो इनसिक्योरिटी क्या मालूम है आपको? वो इनसिक्योरिटी है कि भाई अगर हम किराए के मकान में रह रहे हैं तो किराए का घर, उसका हर महीना रेंट बढ़ रहा है, दवाई का खर्चा, बीमारी का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, शादी विवाह का खर्चा, पारिवारिक खर्चा, सामाजिक खर्चा, बुढ़ापे में कोई सहारा नहीं, और 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारे पास इनकम का कोई साधन नहीं होगा। ये है इनसिक्योरिटी, जिसके लिए हर इंसान परेशान है। इसके लिए तो हर इंसान काम कर रहा है। सोचिए, यही तो समस्या है ना सबकी। क्या सोल्यूशन आपके पास? इसके लिए क्या योजना आपके पास है? आज हम लोग इसी मिशन पे काम कर रहे हैं, माय डियर फ्रेंड्स। आत्मनिर्भर सोच से आत्मनिर्भर समाज का निर्माण करना। कि जब आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए कि नहीं, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कल कैसे उनकी शादी विवाह करना है, मेरी बीमारी का खर्चा, मेरे बुढ़ापे का सहारा, सब कुछ मैंने बना लिया। हम कुछ ना करेंगे तो भी 15-20 साल बाद मेरे पास लाखों की इनकम होगी, 20-25-50 हजार की इनकम होगी। अब आप सोचिए, अब देखिए आपके चेहरे पे मुस्कान कैसी होगी, आपके जीने की स्टाइल क्या होगी, आपके जीवन की आधी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। जब टेंशन खत्म, समस्या खत्म, आपकी उम्र बढ़ जाएगी। हम इस मिशन पे काम कर रहे हैं। आत्मनिर्भर सोच से आत्मनिर्भर समाज कैसे बनेगा, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं आपको बता दूं कि जो एक जागरूक इंसान होता है वो क्या करता है, जो समझदार इंसान वो क्या करता है, वो पहले क्या करता है पता है? वो खर्चा नहीं करता, वो निवेश करता है। क्या करता है? भविष्य के लिए निवेश करता है। पहले बंगला नहीं खरीदता है, वो ऐसा काम करता है कि जहां मैं ऐसा कोई काम करूं जहां लाइफ टाइम इनकम आए, मेरी सिक्योरिटी हो, भविष्य सुरक्षित हो। जो आराम करने से पहले क्या देखता है? सुरक्षा देखता है। जो अपने परिवार, अपने बच्चों का ना भविष्य जो है ना, वो किस्मत पे नहीं छोड़ता है। चलो इसके किस्मत में होगा तो जैसा बन जाएगा, नहीं, किस्मत जैसी कोई चीज नहीं है। उसकी प्लानिंग करता है, और प्लानिंग कभी भी ध्यान रखिएगा सही है तो 80-90% कभी फेल नहीं होता है, और 10% चांस अलग बात है।
तो प्लानिंग आपको सफल बनाएगा, आपकी जो डर है उसे खत्म करेगा। उसके लिए क्या प्लानिंग है, आज हम उसकी प्लानिंग, ये जो आत्मनिर्भर समाज की बात हम कर रहे हैं उसी चीज पे है कि आत्मनिर्भर समाज हम कैसे बनाएंगे, आत्मनिर्भर सोच से। तो आत्मनिर्भर सोच क्या है, आत्मनिर्भर सोच का मतलब नहीं आप करोड़पति बन जाए, नहीं, बिल्कुल नहीं। आत्मनिर्भर सोच का मतलब क्या है ये मैं आपको बता रहा हूं। आत्मनिर्भर सोच का मतलब है मालिक बनना और बचत करना और अच्छी जगह निवेश करना। आज सुविधा के पीछे नहीं दौड़ेंगे, कल की सुरक्षा के लिए हम काम करेंगे। यही सब मिशन पे हम लोग काम कर रहे हैं और यही है आत्मनिर्भर सोच। तो आत्मनिर्भर का मतलब क्या हुआ कि अकेले नहीं चलना है, हमें एक मजबूत टीम के साथ चलना है, परिवार को साथ में लेकर चलना है, समाज को साथ में लेकर चलना है। आत्मनिर्भर का मतलब ये होता है। और इसका ये भी मतलब नहीं है कि उसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं है, समाज की भी जिम्मेदारी है और देश की भी जिम्मेदारी है। आत्मनिर्भर सोच का ये मतलब है। आज हम सब उसी मिशन पे काम कर रहे हैं। सोचिए जब आपके पास खुद का घर हो जाए, आप सोचिए आपके पास क्या हो जाए, खुद का घर हो जाए, आपके पास पैसे इनकम हो जाए, हम काम करें ना करें पैसा आएगा, और जितना हम खर्च करते हैं उससे ज्यादा इनकम की व्यवस्था हो जाए, तब आप सोचिए आपका जीवन कैसा होगा। पता कैसा होगा, आपका जीवन कोई डर नहीं रहेगा, आत्मविश्वास से आप भरे रहेंगे, कहीं भी रहेंगे और किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परिवार और समाज में आपका मान सम्मान बना रहेगा। यही है आत्मनिर्भर समाज जिस पे हम काम करना चाह रहे हैं, जिसके लिए आज हम प्लानिंग कर रहे हैं। और ये सबकी जरूरत है, सबको ये चीज चाहिए। तो जब एक परिवार बदलेगा तो क्या होगा, आप सोचिए। जब एक परिवार बदलेगा, तो जब एक परिवार आत्मनिर्भर बनेगा तो उसके कितने फायदे हैं। पहला नंबर है बच्चों की शिक्षा मजबूत होगी। दूसरा चीज, हमारे जो परिवार में बुजुर्ग हैं वो सम्मान के साथ जिएंगे, हमारी लाइफ स्टाइल अच्छी होगी और हम फैसले डर से नहीं समझ से लेंगे और डरेंगे नहीं। समाज में आपका एक लेवल होगा। तो इसलिए आत्मनिर्भर समाज बनाने में, आत्मनिर्भर परिवार बनाने में बहुत सारे फायदे हैं। सिर्फ एक फायदे हमारे नहीं है, सबके हैं। हमको समाज के लिए और देश के लिए काम करें, फिर देश का भी। अब आप सोचेंगे कि इसमें क्या फायदा समाज का। माय डियर फ्रेंड्स, आज जब आत्मनिर्भर समाज बनेगा, सोचिए क्या होगा। जब आत्मनिर्भर समाज बनता है तो वहां अपराध कम होता है, चोरी, लालच, बेईमानी, ठगी कम होगा, शांति और स्थिरता आएगी और इसी से असली राष्ट्र का निर्माण होगा। जब इंसान पैसे से परेशान होता है, इनकम नहीं होती, समस्या होती है, तभी समाज में दुनिया भर की असमानताएं, आपराधिक लूटपाट तभी फैलता है। तो राष्ट्र, असली राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा, जब आत्मनिर्भर हमारा समाज होगा, उनके अंदर सम्मान होगा, गलत काम नहीं करेंगे, गलत चीजों में लिप्त नहीं होंगे, सम्मान के साथ जिएंगे। तो ऐसे आत्मनिर्भर समाज पे हम लोग काम कर रहे हैं। ये मिशन है, एक आत्मनिर्भर एक समाज का निर्माण करना और सही मायने में तभी एक सच्चे राष्ट्र का निर्माण होगा। माय डियर फ्रेंड, आज हम सब इसी चीज पे काम करें। मैं चाहता हूं कि आप सब मिल करके असली राष्ट्र निर्माण, असली जो समाज निर्माण है, एक आर्थिक मिशन जो लोगों को मजबूत करना है, इस मिशन में आप लोग साथ दीजिए, आप लोग भी काम करिए। आपके साथ आपका परिवार, आपका समाज में बहुत बड़ा बदलाव आए, जिससे हम लोग अपने मिशन को साकार कर सकें और समाज को एक नई दिशा दे सकें। माय डियर फ्रेंड, एक छोटी सी मैं आपको बात बता रहा हूँ। आज जैसे अभी आपको मालूम होगा, आज लगभग 12 साल पहले CRCO सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से आपकी कंपनी को लाइसेंस मिला था, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी सेंट्रल से। आज इतने सालों के पश्चात आपकी मेहनत, आपकी लगन को देखते हुए आज आपके बीच में एक प्रोजेक्ट आया आवास योजना का। तो इस योजना के माध्यम से हम समाज में बहुत बड़ा बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं और आज उस मिशन पे हम सब काम कर रहे हैं। आत्मनिर्भर सोच, ये सोच कहां से आई? ये सोच आपका है कि आज जब
आपकी स्थिति, यथास्थिति, परिस्थिति हम सब देखते हैं। तो आज यहां से एक विचार, एक क्रांति का एक शुरुआत हुआ कि नहीं, हम लोग एक विचार से वास्तव में एक आत्मनिर्भर समाज बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं? तब आपके हाथ में इतना बड़ा पावर है कि आज भारत सरकार से इतना बड़ा आपको लाइसेंस मिला हुआ सीआरसीएस का, तो हम लोग क्यों ना देश में, समाज में एक बदलाव, एक क्रांति लाएं। इसी मिशन पे हम लोग आज कार्य कर रहे हैं डियर फ्रेंड, कि एक आत्मनिर्भर सोच से, ये सोच हम आप सबकी है, लेकिन इसी सोच से एक आत्मनिर्भर समाज का हम लोग निर्माण करेंगे। और इस क्रांति मिशन पे मुझे आशा है कि आप सब जरूर काम करेंगे। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, सोचिए आज आपकी लाइफ चाहे जैसे भी हो, आज जो सीआरसीएस का जो प्रोजेक्ट आया हुआ है, सोचिए अभी जब आप ड्रा होगा, आपका नाम आएगा, मात्र 3,000 रुपये महीना भरना है। 3,000 मतलब अगर देखा जाए डेली का 100 रुपये, 100 रुपये में शायद सब्जी भी नहीं आएगी एक परिवार चलाने के लिए। तो आज 100 रुपये, भले थोड़ी सी समस्या होगी, लेकिन आप पहले मैंने जो कहा उसको सोचिए, ये 100 रुपये आपकी जिंदगी कैसे बदल रहा है। आज सोचिए 3,000 रुपये महीना आप भर रहे हैं, 7 साल का आपको मौका मिल रहा है। जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती है। आप सोचिए आज सरकारी योजनाएं आती हैं, अभी अग्निवीर योजना है, 4 साल का है, 7 साल एक बच्चा भी तैयारी करता है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, किसी नौकरी की तैयारी करता है, 6-6, 7 साल लग जाते हैं, तब जाके पता नहीं, भी गारंटी नहीं है उसे जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, उसका करियर सेट होगा नहीं होगा। तो सोचिए 7 साल आपको मौका मिल रहा है, सिर्फ 3,000 रुपये महीना आप भर रहे हैं और 55,000 रुपए का डाउन पेमेंट 6 महीना में भरना है। अगर पूरे 7 साल में देखा जाए तो कुछ आप 2,65,55,000 रुपये आप भर रहे हैं। सारा पैसा तो आपके पास पड़ा है, और ये जो पैसा आप पहले दे रहे हैं, ये समझिए आप कुछ नहीं दे रहे हैं, लेकिन इसके एवरेज में आप अपना भविष्य तो देखिए। 7 साल बाद जब ये आपको 1 BHK मिलेगा, बना करके मिलेगा, बनाने की भी जरूरत नहीं है, 9,98,000 रुपए। सोचे 7 साल बाद वही प्रॉपर्टी 200 लाख की हो चुकी होगी और आप नहीं ले पाएंगे। अगर आज ही 9 लाख रुपया कैश में देना पड़े, 10 लाख रुपया कैश में देना पड़े, तो क्या आप दे पाएंगे? कितने गरीब हैं, नहीं दे पाएंगे। लेकिन सोचिए कि छोटा छोटा अमाउंट भर करके आप 7 साल में एक अपनी खुद की प्रॉपर्टी का आप मालिक बन जा रहे हैं। आप कहीं भी रहते हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, यूपी, बिहार, झारखंड, गुजरात, सौराष्ट्र, कहीं भी रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सोचिए तो सही, 7 साल बाद अगर सब्सिडी आ गई तो लगभग 1,80,000 की सब्सिडी आ जाएगी, उतना अमाउंट आपको कम भरना है। अब सोचिए, पहले ये सोच के देखिए कि 7 साल बाद जब आपके पास मकान होगा और आप कुछ ना करिए, खाली आप किसी को भाड़े पे दे दीजिए। आज सोचिए इस समय शहर में 1 BHK फ्लैट 7 से 8,000, 10,000 रुपए किराया है इस समय। तो 7 साल बाद किराया सोचिए कम से कम 2 से 3 गुना, 4 गुना से कम नहीं होगा। मैं कहता हूं अगर 20,000 भी किराया हुआ तो आप सोचिए कि 20,000 रुपया दर महीना जब किराया आएगा, तो आप सोचिए कि आपकी जिंदगी के लिए कितना बड़ा सहारा बन गया, आपके बुढ़ापे के लिए कितना बड़ा सहारा बन गया, आपके पेंशन योजना के लिए कितना बड़ा सहारा बन गया। सोचिए लाइफ टाइम में 20,000 एक दिन नहीं आएगा, और किराए की इनकम हर साल बढ़ती है। जिंदगी जन्म पैसा आएगा, पहला फायदा। अब आप सोचिए जब आपके पास प्रॉपर्टी हो जाएगी और 7 साल बाद, 10 साल बाद उस प्रॉपर्टी की कीमत कम से कम 20 से 25 लाख हो चुका होगा, 30 लाख हो चुका होगा, और प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती ही रहेगी कि आने वाले 10 से 15 साल बाद वो शायद है कि 30 से 35 लाख हो जाए, आने वाले 20 साल बाद वो 50 लाख की, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बन जाएगी। माय डियर फ्रेंड्स, सोचिए पहला जो आज हम रॉयल्टी इनकम, पैसिव इनकम की बात कर रहे थे, 7 साल बाद ये हाथ पैर काम न करे, लेकिन कम से कम 20,000, 25,000 किराया तो आपके घर में आने लगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, आपको पैसे की जरूरत पड़ी, वो फ्लैट का डॉक्यूमेंट लीजिए, किसी बैंक में ले जा करके मॉर्गेज कर दीजिए, 80%
अगर 20 लाख कीमत है तो कम से कम 15 लाख 16 लाख रुपए बैंक आपको लोन दे देगी। आप बच्चों को शादी करना, उनको पढ़ाना लिखाना, कोई काम करना, कोई बिजनेस व्यापार कुछ भी करना है आप कर सकते हैं, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोचिए, एक 7 साल बाद एक परिवार आत्मनिर्भर बन गया कि नहीं बन गया, उसका डर खत्म हो गया कि नहीं हो गया कि नहीं बच्चों को फीस कहां से भरनी है, 20,000 25,000 रुपए महीना आएगा तो आप सोचिए बच्चों को अच्छे स्कूल में आप पढ़ा पाएंगे। आप परिवार को चलाने के लिए कम से कम 1 मिलियन खर्चा आएगा, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका शादी विवाह भी कुछ भी करना है तो आपने बैंक से पैसा लेकर के आपने अपना काम कर लिया, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़े। सोचिए 7 साल बाद ही आपकी जिंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन आया, ये समझने की जरूरत है माय डियर फ्रेंड। यही है आत्मनिर्भर समाज। इसी तरीके से आज जो मौका आया है, अगर हम कैपेबल हैं, एक नहीं अपने परिवार में 2-4 लोगों का फार्म भर दिए और अगर हम महीने का 10,000 भर सकते हैं तो कम से कम आपने 4 फ्लैट बना लिया, तो अगर 20,000 आए तो कम से कम 80,000 महीना आएगा। जैसे हमारे पास 2 बच्चे, उनको पढ़ाते लिखाते उनकी फीस भरते हैं कि भैया कल वो बड़ा होगा, उसकी नौकरी लगेगी, परिवार सुधर जाएगा। एलन मस्क जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी एक ही बात कहता है कि अगर आपके पास 2 बच्चे हैं, 1 बच्चा और बना लीजिए, वो है प्रॉपर्टी। 2 बच्चों की लाइफ सेट होगी नहीं होगी वो कल पूछेगा नहीं पूछेगा, उसका करियर अच्छा होगा नहीं होगा, उसकी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, लेकिन अगर एक प्रॉपर्टी आपने बना लिया तो दावा है ये कभी आपके साथ विश्वासघात नहीं करेगा, ये आपके कंधे से कंधा मिला के चलेगा, हर मजबूरी में आपके साथ खड़ा रहेगा। उसका नाम प्रॉपर्टी है, जो जिंदगी जन्म आपको कभी धोखा नहीं देगा। और जो प्रॉपर्टी आप बनाएंगे एक दिन नहीं सदियों, जिंदगी जन्म पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी रहने वाली है, आपके बच्चों का रहने वाला है, आपका भविष्य निर्माण कर रहा है। सोचिए, ये है आर्थिक मिशन आत्मनिर्भर समाज। सोचिए, तो अगर आज छोटे से प्रयास से आप अपने जीवन में चीज कर पाते हैं तो आप सोचिए 7 साल बाद एक आत्मनिर्भर परिवार बनेगा कि नहीं बनेगा, आपकी जिंदगी बदलेगी कि नहीं बदलेगी। सोचिए, छोटी सी योजना आज जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं, जो सेलिब्रिटी लोग हैं, वो नहीं करते हैं। आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप छोटा कर रहे हैं। जिनके पास करोड़ों है वो करोड़ों लगा करके कई लाख रुपया रेंट ले रहे हैं महीने का और वो अच्छी सी जिंदगी जी रहे हैं, पूरी दुनिया घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सोए हैं, पैसा आ रहा है। माय डियर फ्रेंड, उनके पास करोड़ों है तो करोड़ों कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास करोड़ों नहीं है तो क्या आप लाखों नहीं कर सकते हैं, आप हजारों में नहीं कर सकते। आप छोटा तो कीजिए, प्रयास तो कीजिए। जो जिल्लत भरी जिंदगी आप जी रहे हैं, जो इनसिक्योरिटी आप जी रहे हैं, परिवार का टेंशन, बीमारी का टेंशन, कल आने वाले समय का टेंशन, हमारे पास पैसा कहां से आएगा, घर कैसा चलेगा, उसके लिए भी एक मजबूत कदम आज से। इतनी तो गारंटी है कि 7 साल बाद ये सारी दिक्कतें तो खत्म हो जाएंगी। प्रॉपर्टी बना रहे हैं, ये कोई शेयर मार्केट नहीं है टूट जाएगा, चोरी हो गया, ये कोई सोना चांदी नहीं है कि कोई मर्डर करके चुरा के लेके चला जाएगा, भाव गिर जाएगा, भाव कल क्रैश कर जाएगा। आप दुनिया की सबसे सुरक्षित निवेश कर रहे हैं प्रॉपर्टी, जो जिंदगी जन्म आपकी रहने वाली है। और आज दुनिया में जितने अमीर आदमी हैं, जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी, सब इसी पे काम कर रहे हैं। तो आप क्यों पीछे हैं? मैंने कहा ना कि आप गरीब हैं, ये समस्या नहीं है, आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है कि हम गरीबी से बाहर कैसे निकले, अपने परिवार को आत्मनिर्भर कैसे बनाएं, आपके परिवार की सिक्योरिटी हम कैसे मजबूत करें। आज मैं आपको बता दूं कि आज पिछले इस 14 साल में कम से कम कंपनी ने कई हजार लोगों को आत्मनिर्भर बनाया है कि आज कुछ भी ना करें, सिर्फ सोए रहे तो भी आज उनको 20,000 25,000 50,000 रुपए महीने के आ रहा है। ऐसे हजारों एग्जाम्पल है, ये कोई आज नई बात नहीं। जब हम 12 में सिस्टम चालू किए थे, 13 में सिस्टम चालू किए थे, 16 में हमने प्रोजेक्ट लाया और बहुत लोगों को बात समझाई थी। तब हमारे मिशन का रूप छोटा था, तब हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पे काम करते थे, तो बहुत सारे लोगों की बात नहीं समझ में आई तब भी, लेकिन जिन्होंने समझा, इस मिशन में साथ आए, अपने परिवार के दुख दर्द को समझा कि नहीं 7 साल बाद वास्तव में हम एक आत्मनिर्भर परिवार बना सकते हैं, और उन्होंने डिसीजन लिया,
उन्होंने किया, आज उनके परिवार में 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 महीने का आ रहा है। वो आत्मनिर्भर परिवार बना चुके हैं, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, सारी समस्याओं से निकल चुके हैं। कल एक समय था आज के 10 साल पहले कि अगर दिन भर काम न करें तो शाम को खाने की व्यवस्था नहीं होती थी। छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करके, थोड़ा थोड़ा बचा करके उन्होंने प्रॉपर्टी बनाई। सूरत जैसे शहर में, गुजरात जैसे शहर में आज 12-12, 14-14 रूम है। आज महीने का 30,000, 35,000, 40,000 आ रहा है। मस्त जिंदगी, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, दवा खर्चा, मेडिकल खर्चा, बुढ़ापे का सहारा, सब कुछ मेंटेन कर लिया। यही तो है आत्मनिर्भर परिवार। जब आत्मनिर्भर परिवार बनेगा तो सोचिए आत्मनिर्भर समाज क्यों नहीं बनेगा। आप बनाएंगे, आप अपनी जिंदगी बदलेंगे और अपने साथ अपने परिवार, अपने समाज की भी लाइफ बदलेंगे। तो आज ये मिशन है माय डियर फ्रेंड, और मुझे आशा है आज इस मिशन में बहुत लोग सपोर्ट में खड़े हैं और लोग आ रहे हैं, क्योंकि आज आपकी जो सोच है उसको लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। नहीं, वास्तव में, क्योंकि हर कोई देख रहा है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। देख लीजिए, सोना चांदी, शेयर मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, हर जगह लोग डूब रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। कोई करियर सेफ नहीं बचा है। प्रोडक्ट वाले 10 साल में 10 कंपनी में काम कर रहे हैं, वो भी मिलते बोलते सर 10 साल में हमने 10 कंपनी में काम किया। जब पैसा कमाने की बारी आती है, कंपनी चली जाती है, टीम चली जाती है, हम लोग कभी अपनी जिंदगी में पैसिव इनकम नहीं बना पाए, रॉयल्टी इनकम नहीं बना पाए। लेकिन आज आप मिशन बता रहे हैं, एक आत्मनिर्भर सोच से एक आत्मनिर्भर समाज जो बनेगा, परिवार बनेगा, ये बिल्कुल संभव है। यहाँ कोई मालिक नहीं, हम मालिक हैं। यहाँ कोई टीम नहीं, हम मालिक हैं। यहाँ क्या फर्क पड़ता है, कंपनी, टीम, कोई मायने नहीं रखता है। यहाँ तो हम स्वयं मालिक हैं। यहाँ किसको कौन कहने आएगा। तो आपके इस प्लान से आत्मनिर्भर परिवार जरूर बनेगा। आज इस मिशन में लोग बहुत तेजी से जुड़ रहे हैं माय डियर फ्रेंड, और मुझे आशा उम्मीद है कि आप लोग इस मिशन में जरूर साथ देंगे, क्योंकि कहा गया है ना कि जब मिल करके कोई काम किया जाता है तो मिशन बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। फिर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, इस मिशन में हमारा प्रयास है, हम मेहनत कर रहे हैं, आप सब मेहनत करें। हम ये कभी नहीं सोचते हैं कि इतना बढ़िया हमने प्लान लाया, फिर भी लोग सवाल करते हैं, लोग जुड़ना नहीं चाहते। माय डियर फ्रेंड, दुनिया को कभी आप नहीं बदल सकते। हमारा काम है, जैसे गुलाब का काम है महकना, उसी तरीके से आपका काम है अच्छा करना। लोग किस नजर से देखते हैं, लोग तो अलग अलग नजर से देखते हैं। अरे फ्रॉड होगा, उनका कुछ अपना स्वार्थ होगा, तो लोग तो कमी हर जगह देखते हैं। सोचिए, लेकिन जैसे सूरज होता है, सूरज का काम है चमकना। अब उसको अलग अलग तरीके से लोग लेते हैं। कुम्हार है तो बर्तन सुखाता है, मिट्टी का बर्तन सुखाता है, फसल, किसान अपनी फसल सुखाता है। लोग अलग अलग तरीके से उसका काम ले रहे हैं। उसी तरीके से हमारा आपका काम है इस मिशन पे काम करना, और आज हम लोग इस मिशन पे काम कर रहे हैं। एक आर्थिक आजादी के लिए काम कर रहे हैं, एक आत्मनिर्भर, एक अच्छी सोच से एक आत्मनिर्भर समाज का हम लोग निर्माण करने निकले हैं। मुझे आशा है इस निर्माण कार्य में, इस क्रांति में आप जरूर साथ देंगे और मिशन में आप जरूर काम करेंगे। इसीलिए हम साथ बढ़ेंगे, साथ में मिलकर काम करेंगे और एक आत्मनिर्भर समाज बनाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज फिर आपको कहना चाह रहा हूं, दुनिया ने, समाज ने क्या दिया है कोई फर्क नहीं पड़ता, हर एक इस बात का पड़ता है इस देश और इस समाज के लिए हमने क्या किया है। तो बस इसी सच्ची कदम, सच्ची निष्ठा के साथ हम लोग आगे काम कर रहे हैं। मैं अपने सभी संश्री परिवार के सदस्यों को कहना चाहूंगा कि ये मिशन बहुत बड़ा है, और ये मिशन सिर्फ समाज के लिए नहीं है, इसमें आपकी भी बहुत बड़ी लाइफ छिपी हुई है, बहुत बड़ा एक करियर छिपा हुआ है। कहते हैं ना, स्वार्थ में परमार्थ, परोपकार, उपकार में परोपकार है। आज जब आप किसी परिवार के लिए काम करेंगे, समाज को बदलने का काम करेंगे, तो आप सोचिएगा, आप करियर प्रोफाइल को देखिएगा जो कि आपके सीनियर के द्वारा, कंपनी के डेवलपमेंट प्रोफाइल के द्वारा मिल जाएगा। कि सोचिए, अगर खाली ज्यादा नहीं 100 लोगों का भी परिवार आपने बदल दिया, 100 लोगों की जिंदगी में अगर आपने ये आर्थिक आजादी ला दी, तो आपकी जिंदगी तो यूं ही बदल जाएगा। ये सारा डिटेल आपको प्रोफाइल से मिल जाएंगे, लेकिन
हम लोग जिस मिशन पे काम कर रहे हैं, जिस मिशन में आगे बढ़ रहे हैं, हम चाहेंगे इस मिशन को सकारात्मक तरीके से, और आज सबसे बड़ी खुशी है कि बहुत तेजी से लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं और इस मिशन में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि देश सेवा, समाज सेवा ही सच्ची समाज सेवा माय डियर फ्रेंड। बाकी तो दुनिया में हर इंसान अपने लिए जीता है, कहते हैं ना, जो समाज के लिए जिया, जो देश के लिए जिया, वही सच्ची समाज सेवा है। तो हम लोग एक बिजनेस के साथ साथ आज हम लोग एक मिशन पे काम कर रहे हैं और उस मिशन का नाम यही है, एक आत्मनिर्भर सोच से एक आत्मनिर्भर समाज का निर्माण करना। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।